स्वर्णिम भारत से विकसित राष्ट्र बनने का जो एक परिकल्पना हमने करी है, उसमें आज मेरे साथ PIL मैन ऑफ इंडिया श्री अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं। अश्विनी जी ने अपनी यात्रा इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू की और उसके बाद आम आदमी पार्टी के एक संस्थापक रहे, जिसमें वो आम आदमी पार्टी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, लीगल रिफॉर्म्स पर बहुत बड़ा कार्य किया है। हम उनको PIL मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते ही हैं। तकरीबन 125 PIL उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में और 35 PIL हाई कोर्ट में लगाई हैं। अब तक इस साल के अंदर 107 शहरों में अश्विनी जी ट्रेवल कर चुके हैं। उनका उद्बोधन हम सुन रहे हैं। उसके वजह से जो छवि उनकी डेवलप हो रही है वो ऐसी जैसे डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत के कानूनों में रिफॉर्म्स। MP MLA कोर्ट का जो फैसला रंजन गोगोई साहब के समय पर आया, उसमें अश्विनी उपाध्याय जी की PIL का इम्पैक्ट ये रहा कि माफिया अब राजनीति में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। ये रिफॉर्म्स जो अश्विनी जी कर रहे हैं, इससे भारत की जो छवि है या भारत का जो भविष्य है, जो आने वाली जनरेशन है, उनको क्या फायदे होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले यही कि जो ये MP MLA कोर्ट का जो मैटर है, ये क्या था और इसका इम्पैक्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें कैसे आने वाले समय को, आने वाली जनरेशन को सिक्योर करता है। राजेश जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो नया इनिशिएटिव लिया है, मैं सभी दर्शकों से कहूँगा कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाएं। जिस तरीके से आप बहुत गंभीरता के साथ गंभीर विषयों को उठा रहे हैं, अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि मैं बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या शाम को हो रहा है सबको पता है। सही तथ्यों पे, सही बात पे गंभीरता के साथ चर्चा हो, ये देश के हित में है। तो आप इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब मैं 2015 में 2014 का इलेक्शन हुआ, फिर 2015 के बाद कुछ विधानसभा के इलेक्शन हुए, 2016 में कुछ विधानसभाओं के इलेक्शन हुए, तो बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे गुंडे, बदमाश, माफिया, कोयला माफिया, खनन माफिया, स्मगलर और मर्डरर्स, ऐसे भी लोग जीत के आ गए। मैंने कहा लोकतंत्र तो ऐसे नहीं चलेगा। संसद विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और यहाँ अतीक अहमद टाइप के लोग आ रहे हैं, अशरफ अहमद आ रहे हैं, मुख्तार अंसारी आ रहे हैं, अफजाल अंसारी आ रहे हैं, इस टाइप के जितने माफिया थे। तो फिर हमने PIL फाइल किया 2016 में कि भाई सांसदों विधायकों को हर जगह VIP सुविधा होती है, तो इनके लिए कोर्ट में भी VIP सुविधा होनी चाहिए, इनके लिए स्पेशल MLA MP कोर्ट होनी चाहिए। गोगोई साहब के सामने मैटर गया, गोगोई साहब ने सरकार को नोटिस जारी किया। 2016 की बात है। 2017 में उन्होंने आर्डर पास किया कि अब MLA MP का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा, स्पेशल कोर्ट बनेगी। 1 साल पूरी प्रक्रिया में लग गया, क्योंकि इस मुकदमे अलग अलग जगह चल रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका एक मुकदमा मेरठ में है, एक मुजफ्फरनगर में है, एक इलाहाबाद में है। जो माफिया टाइप के लोग होते हैं, उनके 20-20, 30-30 मुकदमे होते थे, अलग अलग जिलों में चलते हैं। तो 1 साल लग गया पूरा MLA MP कोर्ट बनने में और सबके मुकदमे ट्रांसफर होने में। 2018 से सुनवाई शुरू हुई और 2023 आते आते 250 से ज्यादा सांसदों, विधायकों को सजा हो चुकी है। और ऐसे ऐसे लोगों को सजा हुई है जिनका मुकदमा पहले जज सुनते ही नहीं थे। जज उनकी फाइल देख के बढ़ा देते थे और एक तारीख दे के आगे बढ़ जाते थे। जब उनका मुकदमा आता था तो वो चाहते थे कि 3 साल जज की पोस्टिंग होती है, वो क्या करते थे, तारीख दे के अपना ट्रांसफर कर लेते थे। वो भी घबराते होंगे। अतीक अहमद का मुकदमा, उनके भाई अशरफ अहमद का मुकदमा, मुख्तार अंसारी का मुकदमा, उनके भाई अफजाल अंसारी का मुकदमा, आजम खां का मुकदमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का मुकदमा, राहुल गांधी का मुकदमा, ऐसे दुनिया भर के ऐसे मुकदमे थे जिसपे रेगुलर सुनवाई नहीं होती थी, गवाहों के बयान नहीं होते थे, पूरी प्रक्रिया ही नहीं चल आगे बढ़ रही थी। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने सारे जजों को डायरेक्शन दे दिया कि नहीं, आपको 1 साल के अंदर डिसाइड करना है और नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं तो आपको कारण बताना है कि आप 1 साल में क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रीजनिंग देनी है। उसके बाद फिर मामला चला और नतीजा आपके सामने है। 250 से ज़्यादा सांसदों, विधायकों को सजा हो चुकी है। मैं 2019 में ऐसे भी कई लोगों को जानता हूं, या उसके बाद 2020-21 में जानता हूं, जिनको टिकट तय हो गया था
लेकिन लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहीं अपने वकील से बात किया होगा, वकील ने बताया होगा कि साहब ऐसा है, ऐसे तो आपका मुकदमा 20 साल 30 साल चलेगा, और आप अगर एमएलए एमपी बन जाओगे तो आपका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। आपके खिलाफ 20 केस चल रहे हैं, नहीं 20 में कम से कम 5 में सजा हो ही जाएगी, और सजा हो जाएगी तो आप संसद में नहीं, आप तो जेल में चले जाओगे। इससे अच्छा है कि आप बाहर ही रहो, ज़्यादा अच्छा, आपका मुकदमा आराम आराम से चलता रहेगा। तो ये एमएलए एमपी कोर्ट एक डेटरेंट का काम कर रही है। अब नए माफिया गैंगस्टर अब वो पॉलिटिक्स में नहीं आ रहे हैं। नहीं तो पहले आप देखिए गैंगस्टर्स की भरमार हो रखी थी, माफियाओं की भरमार हो रखी थी। बिल्कुल ठीक बात है। वो विधान परिषद में भी जा रहे थे, विधानसभा में भी जा रहे थे, लोकसभा में भी जा रहे थे, राज्यसभा में भी जा रहे थे। लेकिन अब उनको पता चल गया कि नहीं नहीं, हमारे सांसद बनते ही हमारी एक नई मुसीबत आ जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता है रणदीप सिंह सुरजेवाला, सन 2000 में उनके खिलाफ एक मुकदमा हुआ था बनारस में। अच्छा। और 2020 तक आराम से मुकदमा ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था, 21 तक ठंडे बस्ते में पड़ा था, क्योंकि वो सांसद विधायक नहीं थे। अभी उनको पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया। जैसे राज्यसभा भेजा, उनका मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया, एमएलए एमपी कोर्ट में। अब उसके बाद कोर्ट ने उनको कहा, 2 बार उनको बोला पेश हुई है, नहीं पेश हुई, उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि भाई डे टू डे हियरिंग होनी है। सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर बोला, 1 हफ्ते के अंदर जाइए सरेंडर करिए, अपनी जमानत तमानत कराइए। तो ये एक डिटरेंट का काम कर रहा है कि अब सांसदों में खौफ है, भाषण देने में भी सोच सोच के देते हैं कि कहीं हमारे गले न पड़ जाए मामला। तो उनके भाषण पे भी लगाम लगी है, और जो अवांछित तत्व थे उनके चुनाव में एंट्री पे भी एक एमएलए एमपी कोर्ट ने रोक लगाई है। अद्भुत कार्य है। इसी को कहते हैं भारत में रिफॉर्म्स होना। हम ये चर्चा अक्सर करते हैं कि स्वर्णिम भारत में कानून की व्यवस्था, प्रॉस्पेरिटी, आर्ट, कल्चर पनपता था। वही आज हम देख रहे हैं कि आप अश्विनी जी के जो रिफॉर्म करने के जो पीआईएल हैं, जिसके थ्रू बदलाव आ रहा है, तो एक पीआईएल ने इतना बड़ा कार्य किया है। 160 पीआईएल अब तक टोटल लगा चुके हैं। ये आइडिया आपको आया ही कब कि जब कि भी पीआईएल से रिफॉर्म्स हो सकते हैं? और क्योंकि नॉर्मल अगर हम देखें तो ज़्यादातर एडवोकेट्स वकालत जो करते हैं वो अपने बिजनेस की तरह से करते हैं, प्रोफेशनल इनकम के। और आपको हम देखते हैं कि आप ऐसा महसूस हो रहा है कि आप सोशल रिफॉर्म्स ज़्यादा कर रहे हैं और वकालत आप शायद कम ही करते होंगे। नहीं, वकालत हम प्राइवेट प्रैक्टिस तो करते ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं करने का। ओके। मैं आज भी, मेरे साथ के लोग मर्सिडीज से चलते हैं, मैं वैगनार से चलता हूँ, वो भी वैगनार में सीएनजी वाली वैगनार से चलता हूँ, और वो वैगनार भी किसी ने डोनेट किया हुआ है। हमारी वैगनार जो मैंने अपनी खुद खरीदी थी जब मैं इंजीनियर था, उसका 15 साल पूरा हो गया, उसका एक्सपायर हो गई 15, तो हमने उसको गांव भेज दिया। अब वो शहर में चला नहीं सकते, दिल्ली में 15 साल का बैन है। तो अब मुझे किसी और ने गिफ्ट किया हुआ है जी। मैं उसी की वैगनार यूज़ करता हूँ। हमारे साथ वालों के पास अपने अच्छे अच्छे ऑफिस हैं दिल्ली में, अच्छे अच्छे मकान हैं, 10-10 लाख एक हियरिंग, 20-20 लाख एक हियरिंग। तो हमारे पास न दिल्ली में अपना कोई मकान है, न दिल्ली में अपना कोई ऑफिस है। लेकिन ठीक है, वो हम उस पर नहीं जाते। हाँ। जो समस्या है उसको बताने से कोई फायदा नहीं है। नहीं, बट आप तो ऐसा नहीं मानते हैं, मगर सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जहाँ जहाँ पर हम आपको देखते हैं, जिन स्टेजेस पे हम आपको देखते हैं, तो ये आम चर्चा का विषय बनता जा रहा है कि आप जैसे लोग संसद में क्यों नहीं दिखाई देते। मुझे ऐसा लगता है, जो कि अक्सर चर्चा में आते ही हैं, कि डॉक्टर अंबेडकर के रिफॉर्म्स या उनके जो संविधान के बाद आपने ऐसी छवि बनाई है जिसमें भारत का जो भविष्य है, एक पिलर है आपका जुडिशरी, उसमें माफिया आ रहे थे। ये किसको नहीं पता था? उस वक्त की सरकारों को भी पता होगा, उन पार्टीज को भी पता होगा, सबको पता होगा। आम जनता त्राहिमाम कर रही थी, और इन रिफॉर्म्स के बाद में एक नयापन, एक उजाला दिखाई देता है। तो आप जैसे लोगों को तो हम संसद में देखना चाहते हैं, और मैं तो आपसे ये कहता हूं कि चाहिए पार्टी उसको लोकसभा से करवाए या राज्यसभा से, ये तो मजबूरी हो जानी चाहिए हमारी। आपको क्या लगता है? आपके क्या इसमें विचार हैं?